गुप्त सुरंग के अंधेरे में युवराज धीरे धीरे होश में आ रहे थे। सिर भारी था और चारों तरफ सन्नाटा। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया है? अगर तुम्हें ताज चाहिए था तो तुम पहले ही उसे पा चुके हो। फिर अब ये सब खेल क्यों? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ताज सिर्फ एक हिस्सा है, असली खेल तो अब होगा। तुम चाहे जितना छुप जाओ, अब ये खेल खत्म होने वाला है। तुमने पूरे राज्य को शक में डाल दिया, लेकिन अब हकीकत सामने आएगी। दूसरी तरफ महल में हर कोई युवराज की चिंता में था। राजा के चेहरे पर उदासी व चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन एक राजा होने के नाते उन्हें खुद को संभालना भी था। आर्यन को ढूंढना अब सबसे पहली प्राथमिकता है, चाहे इसके लिए हमें महल की हर दीवार ही क्यों ना तोड़नी पड़े। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ये काम करने वाला यही हम सबके बीच में है। राजन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरा राज्य उसी प्रयास में है कि जल्द से जल्द युवराज का पता चले। आप चिंता ना करें। महाराज, दीवार तोड़ने से पहले जरा बता दीजिएगा। मैं उस साइड नहीं खड़ा रहूंगा। वैसे भी मुझे चोट जल्दी लग जाती है, इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। गोपाल, शांत रहो। जी महाराज, मैं गंभीर हूँ, बस थोड़ा डर लग रहा है। महल के नीचे फैली गहरी सुरंग में अंधेरा और सन्नाटा एक रहस्य छुपाए हुए था। युवराज आर्यन उस सच्चाई के करीब थे जो पूरे राज्य को बदलने वाली थी। अब बहुत हो चुका। तुमने इस राज्य को शक में डाल दिया, हर रिश्ते को कमजोर किया। अब ये खेल खत्म होगा। खेल खत्म? तुम अभी भी खुद को विजेता समझते हो? असल में तुम उसी जाल में फंसे हो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। दूसरी तरफ राजगुरु ने नक्शे के द्वारा गुप्त सुरंग का पता लगा दिया। महाराज, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इस नक्शे में एक ऐसी सुरंग का मार्ग है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। हो ना हो युवराज वहीं होंगे। राजगुरु, फिर हमें बिना विलंब के जल्द से जल्द उस रहस्यमयी गुफा में पहुंचना होगा। राजा, रानी और राजगुरु भी नक्शे में बताए मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। अब सच्चाई से सामना होना तय था और हर कोई तैयार था। आज ये रहस्य खत्म होकर रहेगा। अब कोई भी इस राज्य को तोड़ नहीं सकता, और जिसने भी हमारे राज्य के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और न्याय भी होगा। महाराज, दुश्मन चालाक है और खतरनाक भी। हमें हर कदम संभल कर रखना होगा। कुछ भी गलती भारी पड़ सकती है। तनाव के बीच रानी अब अपने दिल का बोझ और नहीं सह पाई और उन्होंने वो सच बता दिया जो अब तक छुपा हुआ था। महाराज, मुझे इस गुप्त सुरंग के बारे में पहले से पता था, लेकिन मैंने डर की वजह से इसे छुपा लिया और आज सब कुछ बिगड़ गया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी महाराज। महारानी मीरा, आप ये क्या कह रही हैं? आप इस राज्य की रानी हैं और इस राज्य की सुरक्षा आपका कर्तव्य है। सच छुपाना ही सबसे बड़ी गलती थी आपकी, लेकिन अभी भी वक्त है। हम इसे मिलकर ठीक करेंगे। अब सब एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। सभी खुश थे कि युवराज सुरक्षित हैं। लेकिन फिर रहस्यमयी आवाज धीरे धीरे सामने आने लगी। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। हिम्मत की बात तुम करते हो? मैंने ये खेल शुरू करके ही साबित कर दिया कि असली खिलाड़ी कौन है। अब तुम सिर्फ उसका अंत देखोगे। बस बहुत हुआ। अब ये नाटक और नहीं। जो भी हो सामने आओ। तुम्हारे हर षड्यंत्र का जवाब मिलेगा, और आज ही मिलेगा। जैसे ही रोशनी फैली, सभी की सांसें थम गई, क्योंकि सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि राज्य का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति मंत्री विक्रम था। मंत्री विक्रम? तो आप थे इन सब के पीछे। आपने ये सब क्यों किया? आपने अपने ही राज्य के साथ इतना बड़ा धोखा किया। क्या यही आपकी वफादारी थी? वफादारी? मैंने इस राज्य के लिए अपना जीवन दे दिया, लेकिन मुझे कभी वो सम्मान नहीं मिला जो एक राजा को मिलता है। मंत्री विक्रम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने भरोसे को तोड़ा है विक्रम, और ये सबसे बड़ा अपराध है। ताकत पाने के लिए तुमने हमारे राज्य के साथ धोखा किया। अब तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि बदले की एक गहरी साजिश थी। मैंने ताज इसलिए नहीं चुराया कि मैं उसे पहन सकूं। मैंने इसे छुपाया ताकि ये राज्य अपने ही शक में टूट जाए। तुमने सिर्फ ताज नहीं, पूरे राज्य की शांति चुराने की कोशिश की है। तुम्हारी ये साजिश आज यहीं खत्म होगी। तनाव भरी माहौल में गोपाल भी किसी तरह वहां पहुंच गया और हमेशा की तरह
उसने माहौल हल्का कर दिया। अरे वाह, तो असली खिलाड़ी तो आप निकले। मुझे तो पहले ही लग रहा था, इतना शांत रहता है ये आदमी, कुछ तो बड़ा कर रहा होगा। गोपाल, ये मजाक का समय नहीं है। यहाँ राज्य का भविष्य दांव पर है और तुम अभी भी गंभीर नहीं हो। जी युवराज, मैं समझता हूँ, लेकिन थोड़ा हल्का माहौल भी जरूरी है, वरना टेंशन और बढ़ जाता है। अब शब्दों का समय खत्म हो चुका था और आखिरी टकराव का समय आ गया था। विक्रम, अब आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, बस यहाँ से बचना नामुमकिन है। नामुमकिन? मैंने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन बनाया है और आप सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस अब ये सब खत्म होगा। आज सच की जीत होगी और तुम्हारा अंत। संघर्ष के बाद आखिरकार मंत्री विक्रम को पकड़ लिया गया और सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। युवराज आर्यन, आज तुमने खुद को एक सच्चा उत्तराधिकारी साबित किया। तुमने ना सिर्फ हकीकत का पता लगाया, बल्कि राज्य को भी सुरक्षित किया। इस राज्य को आप पर गर्व है। महाराज, मुझसे जो गलती हुई वो मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। आज हमने एक बड़ी सीख ली है कि विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और जब वही टूटता है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ताज फिर से अपने स्थान पर रखा गया, राज्य में शांति लौट आई और चंद्रगढ़ फिर से एक हो गया, क्योंकि अंत में सच की जीत हुई। महाराज, अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों ना अच्छे अच्छे पकवान दिए जाएं खाने में। वो क्या है ना, टेंशन में मुझे भूख बहुत लगती है, लेकिन इतने दिनों से कुछ अच्छा खाने को मिला नहीं महाराज। गोपाल, तुम कभी नहीं बदलोगे और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत है।